और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्से आज सुबह कोहरे के आगोश में समाये हुए हैं। भोपाल में विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे का असर उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों और हवाई यात्राओं पर भी हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। कोहरा हर तरफ देखा जा रहा है और बीच में खबर आई थी कि टेम्परेचर बढ़ गया है। सभी शहरों में टेम्परेचर बढ़ गया था, तापमान में इजाफा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ठंड ने वापसी की है और इस बार कोहरे के साथ वापसी की है। हालांकि इस बार ठंड में कोहरे की से जुड़ी ज़्यादा खबरें तो नहीं आई, लेकिन एक बार फिर से अब मौसम में परिवर्तन आया है और अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। कोहरे के आगोश में राजधानी भोपाल भी नजर आई है। तो आज तस्वीर क्या नजर आ रही है, इसको जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हम अपने सहयोगियों का। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से रंजना जुड़ी हुई हैं और रायपुर से राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ठंड यही पड़ती है और ग्वालियर से खबरें भी इसी प्रकार की आती हैं कि यहाँ पर घना कोहरा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत लोगों को होती है। ग्वालियर की सुबह कैसी है सुशील? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में आज सीजन का पहला घना कोहरा पड़ा है और हम आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो ठंड होती है वो ठंड कयामतकारी होती है, लेकिन जिस तरह से आज सीजन का ये पहला कोहरा पड़ा है उसमें हालांकि सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोहरा इतना घना है कि जो सड़क है या परिवहन है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी बनी हुई है। यही वजह है कि जो सड़क यातायात है या रेल यातायात है वो पूरी तरह से रेंग रेंग कर चल रहा है। कई गाड़ियां जो उत्तर भारत और दिल्ली से आ रही है वो लेट है, लेकिन इस सीजन का जो है सबसे पहला कोहरा है। यही वजह है कि लोग इस कोहरे का लुत्फ लेने के लिए सड़कों पर निकले हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। इनसे ही बात करते हैं। आप ही बताइए कि किस तरह का मौसम है आज ग्वालियर में? आज बढ़िया मौसम है, सीजन का पहला कोहरा है अपने ग्वालियर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज ठंड ज्यादा है या कोहरा है? ठंड नॉर्मली है, कोहरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हम लोग पेपर देने आए हुए हैं, शिवपुरी से निकला था जब वहाँ पे कुछ भी कोहरा नहीं था और यहाँ आके देखा तो बहुत ज्यादा कोहरा। आप ये बताइए कि फसलों के लिए कैसा रहेगा ये कोहरा? फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है। इससे अपनी फसलों की अच्छी वृद्धि होगी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस बार जो है कोहरा या सीजन की जो ठंड है काफी लेट आई है। कोहरा तो करीब 1 महीने बाद यहाँ पहला सीजन का कोहरा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेट ही आई है आपकी बार कोहरा। कैसा आज का दिन कैसा रहेगा? ये घना कोहरा स्वर्ग जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुहावना मौसम है और घूमने फिरने का बढ़िया लुत्फ लड़ाएंगे इसको। तो देख सकते हैं कि ग्वालियर में जिस तरह से सीजन का पहला घना कोहरा है और शुक्र की बात यह है कि आज ठंड ज्यादा नहीं है। तो यही वजह है कि ये जो कोहरा है इस कोहरे का आनंद लेने के लिए भी लोग सड़कों पर निकले हैं, घरों से निकले हैं और ठंड कम होने की वजह से ये मौसम लोगों के लिए बड़ा सुहावना मौसम हो गया है। मौसम विभाग का दावा है कि जिस तरह से कोहरा पड़ा है या 2 दिन से हल्का ओस का सीजन रहा है रात में, तो ये कहीं ना कहीं जो रबी की फसल है, सरसों है या गेहूं है या फिर जो कुछ इलाकों में चना है, उसमें एक फायदेमंद साबित होगा, कारगर साबित होगा। और आज का दिन ग्वालियर चंबल अंचल के लिए भी लोगों के लिए मौसम के लुत्फ उठाने का दिन बन जाएगा, क्योंकि ये कोहरा अनुमान है कि दोपहर तक जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी 50 मीटर से कम बनी हुई है तो निश्चित तौर पर आज ये कोहरे का आनंद लोग उठाएंगे। बिल्कुल सुशील, कोहरे का आनंद उठाएंगे और कितना सुहाना मौसम है ये आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय रंजना कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्योंकि भोपाल का नज़ारा तो और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है जब कोहरा होता है। और रंजना, बहुत वक्त ये पूरी ठंड निकल गई और कोहरा कैसा नज़ारा दिख रहा है और क्या आप भी एंजॉय कर रही हैं? जी पुनीत, बिल्कुल जो लोग हैं कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि इस बार जो ठंड है उसके रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 10 सालों की अगर बात कही जाए तो ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 21 जनवरी के बाद जो ठंड है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होने वाला है, तापमान में गिरावट होने वाली है। और अब जो है 23 जनवरी के बाद से जो है ठंड में जो है ज़्यादा जो है बढ़त होने जा रही है और ठंड ज़्यादा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है बहुत ज़्यादा कोहरा दिखाई
दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो है ठंड के मौसम में पहली बार इतना ज़्यादा कोहरा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुबह सुबह जो लोग घरों से निकले थे उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो हल्की हल्की ठंडी हवाएं हैं उसका असर ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है और जाहिर सी बात है कि जो झीलों की नगरी है राजधानी भोपाल, वहाँ पर लोग इस मौसम का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। और इसके बाद जो है आज सुबह से ही घूमने वालों का भी सिलसिला लगातार चल रहा है और मॉर्निंग वॉक पर भी लोग निकले हुए हैं, इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। और इसके बाद जो है सुबह से दोपहर के बाद लोग जो है घूमने के लिए भी निकलेंगे। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौसम का लोग लंबे समय से इंतजार बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग इसका मजा ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, पीछे आप तो खड़ी तो सड़क पर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे व्हाइट कैनवास जैसी तस्वीर नजर आ रही है। और इंदौर रुख कर लेते हैं, इंदौर का क्या नजारा है और इंदौर में क्या वाकई में वैसी स्थिति है इंदौर में? अरुण। बिल्कुल, अगर पुनीत मालवा निवाड़ की बात करें तो एक बार फिर से ठंड यहाँ पर लौट आई है। उत्तर भारत में जो बर्फबारी और बारिश हुई है उसका असर मालवा में आज दिखाई दे रहा है। और हल्का कोहरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी 8 से ज़्यादा का समय हो गया और हल्का कोहरा अभी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो वाहनों की हेडलाइट है वो लोग जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कोहरा यहाँ पर काफ़ी तेज़ था, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा कम होता जा रहा है। अगर रात के तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। और जो ठंड है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। खासतौर से 9 बजे जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए खासी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि 20 किलोमीटर की रफ्तार से सर्दीली हवाएं इंदौर में चल रही हैं। और पूरे मालवा निवाड़ की बात करें तो बादल भी आसमान में छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि बारिश से जो किसानों के चेहरे वो ज़रूर खिलेंगे, क्योंकि फसलों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस बारिश से। उन्हें इंतज़ार है कि इस मौसम की पहली बारिश हो तो कम से कम उनकी फसलें जो सूखने की कगार पर पहुंची हैं वो पाले से और सूखने से बच जाएं। तो पुनीत, एक तरफ किसानों को बारिश का इंतजार है तो दूसरी ओर जो शहरी लोग हैं वो अभी तक डरे हुए हैं। मुसीबत उनके लिए बारिश खड़ी कर सकती, क्योंकि उनको सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है और अपने दैनिक क्रियाकलाप निपटाने हैं। तो उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी परेशानी ये ठंड बढ़ा सकती है, परेशानी बढ़ा सकती है। और लेकिन मौसम जिस तरीके से हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है इंदौर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी सुहाना भी है, कई लोगों को पसंद भी आता है। रायपुर में क्या तस्वीर? रायपुर में बहुत ज़्यादा कोहरा हम देख नहीं पा रहे हैं राघवेंद्र, क्या वहाँ पर उतना नहीं? जो तस्वीर हम भोपाल ग्वालियर से देख रहे हैं वैसी तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही है। रायपुर के मौसम के मिजाज क्या है? देखिए, रायपुर के मौसम में थोड़ी सी गर्माहट बढ़ी है। जो ठंडी पड़ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। अभी अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री के आसपास तापमान है, जो कि असामान्य के आसपास है, क्योंकि ठंडी यहाँ जो है 14 जनवरी के बाद से कम हुई है। और जो कोहरे की बात है, राजधानी रायपुर में इस साल कोहरा दिखाई दिया था, लेकिन पूरा कोहरा जो है आपके दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और जनवरी के शुरू सप्ताह में कोहरा यहाँ राजधानी रायपुर में देखने को मिला था। उसके बाद से जो है 14 जनवरी के बाद से ठंड में थोड़ी सी कमी आते गई है और अब तापमान जो है सामान्य होते जा रहा है। दोपहर के समय में लोगों को बल्कि गर्मी का एहसास होने लगा है। तो यहाँ पे तापमान छत्तीसगढ़ में खासकर जो है बढ़ने लगा है और जो गर्मी का एहसास है, धीरे धीरे जो वसंत ऋतु आने वाला है उसका जो है एहसास लोगों को होने लगा और ठंड धीरे धीरे गायब होते जा रही है। पुनीत, ठंड धीरे धीरे गायब होती जा रही है, वो तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। रंजना, लोग शायद आज कह रहे हों, भोपाल के लोग कह रहे हों कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसका इंतज़ार भोपाल के लोगों को रहता है। ख़ास तौर पर झील सुबह सवेरे लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका असर जो यात्री हैं उन पर कितना पड़ रहा है? क्योंकि भोपाल से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं, दिल्ली जाने वाली, साउथ जाने वाली, इन पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा होगा। जी पुनीत, बिल्कुल लंबे समय के बाद जब मतलब अगर ठंड के जाने का वक्त कहा जाए तब कोहरा आया। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी देखिए अब 8 बजे का वक्त हो चला है, लेकिन जो कोहरा है वो अभी भी आसमान में छाया हुआ। जाहिर सी बात है कि जो कोहरा है इसका असर रेल यातायात पर और हवाई यातायात पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रेन है जो दिल्ली से भोपाल पहुँच रही हैं वो ज़रूर देरी से चल रही हैं। करीब 2 से 3 घंटे की देरी से जो यहाँ पर पहुँच रही, कुछ ट्रेन 4 से 5 घंटे की देरी से यहाँ पर पहुँच रही। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। जो फ्लाइट है वो भी करीब 1 से 1.5 घंटे
घंटे की देरी से चल रही हैं। तो जो कोहरा है उसका असर जाहिर सी बात है कि रेल यातायात और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। लेकिन जो उत्तर भारत में जो है बर्फबारी हुई है, जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है, उसका असर ज़रूर मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। और जो कोहरा है वो अभी जो है आने वाले 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही मौसम विभाग ने कहा है कि चलता रहेगा। और ये जो बदला हुआ मौसम है, शीतलहर ज़रूर चल रही है, कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट भी ज़रूर हुई है, लेकिन इसका आनंद जो है सारे लोग ले रहे हैं। और ऐसे मौसम का लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे। और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में ज़रूर हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, मावठा जिसको कहते हैं वो भी पड़ सकता है। तो और भी ज़्यादा जो है मौसम सुहाना हो सकता है और हल्की हल्की ठंड में जो है बढ़त ज़रूर हो सकती है। जी पुनीत, बिल्कुल, ठंड में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। फसलों के लिए अच्छा है ये कोहरा, और ठंड जाते जाते फसलों को भी लहलाने वाली है। सुशील, ग्वालियर में दिल्ली से सटा इलाका है और क्षेत्र है, और यहाँ पर ग्वालियर में कितना असर ट्रेनों की आवाजाही पर, और साथ ही साथ कितने दिनों तक मौसम विभाग के जानकार बता रहे हैं कि कब तक ये कोहरा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज ये कोहरा पड़ा है और ये इस सीज़न का सबसे पहला घना कोहरा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि विजिबिलिटी के क्या हालात है। और जिस तरह से आप ये सड़क देख रहे हैं, ये शहरी इलाका है, और जैसे ही आप शहर से बाहर जाते हैं तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। मौसम विभाग का इस तरह का अनुमान है कि पूरे दिसंबर में इस तरह का कोहरा नहीं पड़ा है। और अब लेट लतीफ़ी के चलते ये जब कोहरा आया है, उत्तर भारत के मौसम से जो प्रभाव हुआ है ग्वालियर चंबल अंचल में, ये आने वाले 3 से 4 दिन तक और इस तरह का मौसम बरकरार रहेगा। साथ ही जो यातायात की बात करें तो दिल्ली और उत्तर भारत से जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ आ रही है, ट्रेनें आ रही है, वो सभी देरी से चल रही हैं। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सड़क पर निकलते समय वाहनों की गति काफ़ी कम रखें, क्योंकि विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है तो हादसे होने का डर ज़्यादा रहता है। रहा सवाल मौसम का फसलों पर प्रभाव का, तो इस बार जिस तरह से मौसम में ठंडक रही है दिसंबर में और कोहरा नहीं पड़ा, पाला नहीं पड़ा, तो अब जब ये लेट लतीफ़ी का पाला है, ये कोहरा है, तो ये मौसम के लिहाज से, फसलों के लिहाज से ज़्यादा जो है नुकसानदायक नहीं है। इससे फसलों को फ़ायदा ही होगा। जो खेतों में फसलें खड़ी है रबी की, उन फसलों में ये फ़ायदा होगा। लेकिन लगातार लंबे समय तक अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा। लेकिन आज सीज़न का पहला जो घना कोहरा है ग्वालियर चंबल अंचल में, लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। किसान भी खुश हैं, उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में जो औसत बारिश है, वो औसत बारिश भी जो है लगभग आंकड़े के बराबर हुई है। 850 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। तो निश्चित तौर पर ये जो हालात है, कहीं ना कहीं ये किसानों बिल्कुल के लिए, ये हालात बता रहे हैं कि कुछ अच्छा मौसम अच्छा होता है तो दिन भी पूरा अच्छा बीतता है। और एक बार फिर से रंजना के पास चलते हैं। रंजना, सुबह सवेरे फिर लोग निकले नहीं निकले इस नज़ारे को देखने के लिए? जो शायद निकल, क्योंकि पहला है तो आज जो बाहर निकले होंगे उन्होंने कुछ अपनों को बताया होगा कि बाहर आओ, बड़ा मज़ेदार मौसम है, लेकिन जो नहीं निकल पाए वो शायद मिस करेंगे। जी पुनीत, बिल्कुल सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और वैसे भी जिनका रूटीन रोज़ होता है मॉर्निंग वॉक का, वो रोज़ाना ही निकलते हैं। और आज जब वो बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम था। हम लोग भी जब घरों से ऑफिस के लिए निकले तो आज अलग ही नज़ारा था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ कोहरा ही था। आमतौर पर जब दिसंबर की अगर पूरी बात करी जाए तो ऐसा कोहरा देखने को नहीं मिला है। पहली बार है जब इतना ज़्यादा कोहरा है। विजिबिलिटी भी बहुत कम है, और सड़कों पर अगर आगे की बात करी जाए तो बहुत जो है, अगर आगे बढ़ने पर ही सामने का नज़ारा दिखाई दे रहा है तो मुश्किलें तो है। लेकिन ये जो बदला हुआ मौसम है बहुत ज़्यादा सुहाना है, और लोग इस मौसम का जो है आनंद भी ले रहे हैं। और लंबे समय के बाद जो है लोग इस तरह के मौसम का इंतजार भी करते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो, ठंडी हवाएं चलती रहें और हल्का सा कोहरा छाया रहे। तो लंबे समय के बाद इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब थोड़ी देर के बाद घरों से निकलेंगे और ऐसे मौसम का जो है आनंद भी लेंगे। हालांकि अगर पार्कों की बात करी जाए तो वहां पर भी लोग हैं और इस जो बदले हुआ नज़ारा है उसका मजा ले रहे हैं। जी, उसका मजा लिया जा रहा है। और ये जो नज़ारा है वाकई में बहुत सुहाना है, और ऐसा लग रहा है कि हिल स्टेशन जैसे तस्वीर नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर भोपाल और ग्वालियर में ऐसा ही नज़ारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये जानकारी और ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन लोगों को इस दौरान सावधान रहना चाहिए, गाड़ी धीमी चलानी चाहिए। कोहरे की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं।